है कि जब आप परमेश्वर पिता के कार्य को कर रहे हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, तो आप हर किसी के बात को ध्यान नहीं दे सकते। जब आप प्रभु के कार्य को कर रहे हैं तो हर किसी की बात नहीं मान सकते। जब आप नहमिया 6:10 पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नहमिया एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम शमाया है, अभी हमने पढ़ा। और शमाया कहता है कि आओ एक काम करते हैं, मंदिर में चलते हैं, मंदिर में बैठकर बात करेंगे। दूसरे शब्दों में, अभी के शब्दों में, एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम रोक दो, चर्च में जाके मिलते हैं, चर्च में बैठ के बात करेंगे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा धर्मी टाइप का व्यक्ति है, देखो चर्च में आने के लिए बोल रहा है। ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के अनुसार है। ऐसा लगता है कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो बोल रहा है कि नहीं चलो चर्च में चलते हैं, चर्च में बैठेंगे, पहले वहाँ बात करेंगे, पहले वहाँ पूछ पचार करेंगे। किंतु नहमिया जानता है कि हाँ, वह हर किसी को जो प्रभु ने तुम्हारे बारे में मुझको ऐसा बोला है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। जब आप प्रभु के काम को कर रहे हैं तो कभी कभी शैतान आपको चारों तरफ से ऐसे लोगों से भी घेर सकता है जो आपसे ये कहेंगे कि मुझको प्रभु ने तुम्हारे लिए ये कहने को बोला है और ये कहने को भेजा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप उनकी बात में आ गए तो आप फंसने वाले हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों को पाएंगे जो बहुत अच्छा स्तुति आराधना करते हैं, बहुत से बाइबल के पदों को कंठस्थ बोलते हैं, अन्य भाषा में भी वो बात करते हैं और वो बोलेंगे कि प्रभु ने मुझको आपके विषय में बोलने के लिए ये बोला है। और यदि आपने उनकी हर बात को सुना और माना तो मैं फिर कहता हूँ कि निश्चय जानिए कि आप फंसने वाले हैं। और नहमिया ने इस बात को जान लिया और समझ लिया कि ये झूठा भविष्यवक्ता है और वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे और सोचना भी चाहिए कि नहमिया को कैसे पता चला कि ये झूठा भविष्यवक्ता है। और इसलिए मैं बार बार उस बात को मैंने शुरू में भी कहा, नहमिया 2 में इस बात को परमेश्वर पिता ने नहमिया के मन में डाला कि वो यरूशलेम में जाकर उसकी दीवार को बनाए और उसके शहरपनाह को बनाए और उसके फाटक को खड़ा करे। ये स्वयं परमेश्वर पिता ने उसको बोला था। और जब परमेश्वर पिता से जब वो